नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बहुत से नियमों का पालन किया जाता है और पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी किए जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान इन सब्जियों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना पितृ हो जाएंगे नाराज और भुगतना पड़ेगा आपको इसका बुरा प्रभाव। पितृपक्ष से संबंधित मैंने वीडियो अपलोड की हैं, तो उनका लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लेना। बहुत सी जानकारी मैंने दी हैं। और पितृपक्ष के दौरान पितृपक्ष की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लेना। और पितृपक्ष के दौरान बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो नहीं करने चाहिए और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए, जिन्हें करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। और आपके जो काम कभी बनते नहीं हैं वो पितरों के वजह से ही नहीं बनते, क्योंकि पितर अगर नाराज़ होते हैं ना तो कोई भी काम बनते नहीं हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। और पितरों की अगर आप पर कृपा रहेगी, पितर आप पर प्रसन्न रहेंगे, तो आपके काम बस चुटकियों में पूरे होते रहेंगे। तो दोस्तों, 2022 में 10 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, जो कि 25 सितंबर तक रहेंगे। तो इस दौरान कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना जरूरी है, तो वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, जिसे श्राद्ध कर्म भी कहते हैं। और श्राद्ध कर्म कांड प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। शुद्ध एवं शीतल मन से श्राद्ध कर्म या तर्पण किए जाए तो पूर्वजों को शांति मिलती है। और कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में पूर्वज अपने परिजनों से मिलने जरूर आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं, चाहे कौवे के रूप में या गाय के रूप में या फिर आप श्वान के रूप में यानी कि कुत्ते के रूप में, या फिर कोई पक्षी के रूप में, या फिर कोई ब्राह्मण के रूप में, या फिर कोई निर्धन जैसे भिखारी होते हैं ना उनके रूप में। तो अगर आपके वहाँ कोई भी आता है तो उसे आप कुछ ज़रूर दें, कुछ ना कुछ बिना दिए हुए वापस ना जाने दें। और अगर आपके वहाँ इस बीच मेहमान आते हैं तो मेहमान की आवभगत बहुत अच्छे से करें। मेहमान को भी भगवान का रूप माना जाता है हिंदू धर्म में। दोस्तों, माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को या कोई भी पशु हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई बैल हो या फिर कोई कुत्ता हो, अपने द्वार से कभी भी उसको निराश या मार पीट कर नहीं भगाना चाहिए। तो पितृपक्ष में ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वैसे तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करें क्या ना करें। दोस्तों, वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आए थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही शेयर करें, जिससे ये जानकारी सभी को मिल सके। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल को प्रेस कर लें। दोस्तों, कौवा तो बहुत ही ज़्यादा पितृपक्ष में शुभ माना जाता है। तो जिसके घर में, जिसकी छत पे कौवा आता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होते हैं। कौवे के आने का कारण ये होता है कि पितृ आप पर प्रसन्न हैं। तो पितृपक्ष के दौरान घर या छत पर आए कौवे को बिना कुछ खिलाए ना भगाएं। कौवे को कुछ अनाज के दाने जरूर खिलाएं, नहीं तो कुछ रोटी ही खिला सकते हैं। तो इस पर गुस्सा बिल्कुल भी ना दिखाएं, गुस्सा दिखाकर ना भगाएं पितृपक्ष के दौरान। इससे आपके पितर आप पर नाराज हो सकते हैं, तो इससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि पितृपक्ष के 15 दिन तक पितर कौवे द्वारा ही अन्न ग्रहण करते हैं। इससे उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है, साथ ही परिजनों को उनका आशीर्वाद भी मिलता है और घरों में सुख शांति और सकारात्मकता का प्रवाह होता है। दूसरा है कुत्ता या फिर गाय। दोस्तों, कुत्ते को यम का दूत माना जाता है और श्राद्ध पक्ष के दौरान पंचबली भोग लगाए जाते हैं। इस भोग में कुत्ते और गाय के नाम का भी भोग लगाया जाता है। इसीलिए पितृपक्ष के समय यदि गाय या कुत्ते घर पर आ रहे हैं तो इन्हें शुभ संकेत समझा जाता है और इन्हें अनाज या फिर कुछ भी आप खाने को जरूर दें। यहाँ तक कि घर के बाहर भी इन्हें देख इनका सम्मान करें। और पितृपक्ष में गौ माता की सेवा करने से पितर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए आप गाय का कभी भी अपमान ना करें, गाय को कभी भी मारे ना, पितृपक्ष में भी नहीं और वैसे भी नहीं। दोस्तों, इस तरह से अगर आप करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा।
और पितृपक्ष के दौरान घर आए मेहमान गरीब, जैसे मैंने पहले भी बताया है, लाचार है, कोई बेबस है, तो उसको बिल्कुल भी दुत्कारें नहीं, भगाएं नहीं। जैसे कोई गरीब आता है तो उसको भिक्षा जरूर दें। ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ों का दान आप पितृपक्ष में कर सकते हैं। इस दौरान पितृगण किसी भी रूप में आपके द्वार आ सकते हैं, तो ऐसे में अगर आप उनका अपमान करेंगे तो हो सकता है आपके पितृ ही हों वो, तो इसीलिए सम्मान करें। इससे आपको पितर का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस दौरान अगर आप अपने वहाँ ब्राह्मणों को खिला रहे हैं, ब्राह्मण भोज करा रहे हैं पितृपक्ष में, तो ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उनको दक्षिणा अवश्य दें। और वैसे भी अगर कोई ब्राह्मण आ जाता है तो आप जैसे अनाज देते हैं ना उनको, उसके बाद दक्षिणा जरूर दें। तो ऐसे हो सकता है कि पितर आपकी परीक्षा ले रहे हों, तो परीक्षा में आप खरे अवश्य उतरें। बिल्कुल भी किसी पे गुस्सा ना करें, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई भिखारी हो, चाहे कोई गाय हो, कुत्ता हो, कौवा हो, किसी पे मतलब नाराज़ नहीं होना चाहिए पितृपक्ष में। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उसे बाहर के बने हुए खाने का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उस व्यक्ति को 15 दिनों तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना वैसे भी अशुद्ध होता है, तो बाहर का खाना न जाने कैसे बर्तन में बना होगा, तो इससे आप बीमार भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएं। और शास्त्रों के अनुसार इस दौरान बहुत सी चीज़ों का सेवन वर्जित होता है, जैसे कि मूली गाजर का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मूली गाजर को अशुद्ध माना गया है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज को भी सात्विक नहीं माना गया है, तो लहसुन प्याज का सेवन भी वर्जित होता है। और बहुत से लोग लहसुन प्याज खा लेते हैं, लेकिन जिस दिन आपके यहाँ कोई श्राद्ध तिथि है उस दिन लहसुन प्याज के बिना खाना बनाएं और वही खाना आप ब्राह्मणों को खिलाएं। और दोस्तों, जो मूली गाजर है इसका सेवन बिल्कुल वर्जित होता है, क्योंकि गाजर मूली का संबंध राहु ग्रह से होता है। और दोस्तों, पक्का चावल जिसे उसना भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। और पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है, और इसका सेवन आप कर सकते हैं। और पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर की दाल का संबंध मंगल ग्रह से माना गया है, और मंगल ग्रह क्रोध का कारक है, इसीलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। और शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है, इसीलिए इस दौरान अरबी और करेला का सेवन पितृपक्ष में निषिद्ध माना गया है। इससे आपके पितृ आप पर नाराज हो सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग बीमार हैं, जिनको दूध की ज़रूरत है, तो वो लोग दूध पी सकते हैं। तो मैंने बताया है ना, अगर आप पितृपक्ष में पूरे 15 दिन तक इन नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो आपके वहाँ जिस दिन श्राद्ध तिथि होती है उस दिन तो आप इस नियम का पालन जरूर करें जो मैंने इसमें बताया है। तो उस दिन आप दूध का सेवन ना करें, लहसुन प्याज ना खाएं, साथ ही जो भी मैंने सब्जियां बताई उनका सेवन ना करें। तो एक दिन तो आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे तो अगर पूरे 15 दिन आप कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, चावल की खीर जिसमें दूध पड़ता है वो आप पितरों के लिए ज़रूर बनाएं। खीर को पितरों का भोजन माना गया है, इसीलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि हमें और कौन से काम हैं जो पितृपक्ष में नहीं करने चाहिए। जैसे कि तेल मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और अगर आप तर्पण करते हैं तो उसमें सफ़ेद तिल नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, काले तिल का यूज किया जाता है। काले तिल से ही आप तर्पण करें। और दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्रों की खरीदारी ना करें, क्योंकि कोई भी काम होते हैं ना पितृपक्ष में नहीं किए जाते हैं, जैसे मुंडन या फिर शादी वगैरह पितृपक्ष में नहीं होती हैं। तो कोई भी शुभ काम पितृपक्ष में नहीं किए जाते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि ये 15 दिन पितरों के लिए बताए गए हैं। तो इनके निमित्त ही पूजा तर्पण वगैरह किया जाता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं इनमें आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारा जीवन है आनंदमय हो जाता है। क्योंकि भगवान प्रसन्न है, उसके बाद पितर ही ऐसे होते हैं जो आशीर्वाद हमें देते हैं प्रसन्न होने के लिए। सबसे पहले आप भगवान को प्रसन्न कीजिए, उसके बाद आप पितरों को प्रसन्न जरूर कीजिए।
तो देवता और पितृ दोनों प्रसन्न होंगे तो आपका जीवन एकदम धन्य हो जाएगा और आपके यहाँ कोई भी संकट नहीं आएगा, कोई भी कष्ट नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।